अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लायर सोर्सिंग की। सप्लायर सोर्सिंग से पहले एक चीज़ आती है प्रोडक्ट सोर्सिंग। लेट्स सपोज ने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट सोर्स कर लिया है, जो कि है टाइगर कैथेटर। ठीक है, तो टाइगर कैथेटर की हमने सोर्सिंग करनी है उसके सप्लायर की, कि ये प्रोडक्ट हमें कहाँ से लेना चाहिए और कहाँ से मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। चले देखते हैं। अब मज़े की बात ये है कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं। अब हम सर्च करने चाह रहे हैं ग्लोबली। हमें ये प्रोडक्ट चाइना से मिल सकता है, यूरोप से भी मिल सकता है, इंडिया से भी मिल सकता है। तो चले देखते हैं। सबसे पहले जो कीवर्ड है हमारा टाइगर कैथेटर, हमने उसको टाइप कर लिया। ठीक है, अच्छा, टाइगर कैथेटर के साथ ये सबसे पहले प्रोडक्ट सारी आ चुकी हैं कि कहाँ से मिलेगी क्या है। मैं इसके साथ लिख देता हूँ टाइगर कैथेटर मैन्युफैक्चरर। अब मुझे अगर और स्पेसिफिक होना है कि मुझे चाइना से ही चाहिए तो मैं आगे लिख दूंगा इन चाइना, या आगे इंडिया, जो भी है इस तरीके से लिख दूंगा। लेकिन अभी मैं जस्ट लिख रहा हूँ टाइगर कैथेटर मैन्युफैक्चरर्स। अब टाइगर कैथेटर मैन्युफैक्चरर्स में से सबसे पहले हमारे पास एक ये कंपनी आ रही है, डायग्नोस्टिक कैथेटर। इसको साइड में खोल लिया। कार्डियक इंटरवेंशंस टुडे, ये भी कोई मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं। मेडिकल एक्सपो, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आते रहेंगे। और ज़रूरी नहीं कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर आपको होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर ये सब भी मिलेंगे। लेकिन हमने वो सिर्फ उनको फ़िल्टर आउट करना है जो कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर हो। और अब ये साइट्स हमारी साइड में ओपन हो रही है। टैब्स आई थिंक ज़्यादा खुले हैं तो मैं बंद कर देता हूँ उसको। ये कंपनी हमें नज़र आ रही है, तो अब मुझे उस कंपनी को कांटेक्ट करना है। ठीक है, कंपनी का नाम है CUU मैट। CUU की होगी कोई फुल फॉर्म। तो अब इसको कांटेक्ट करने के लिए वेबसाइट पे या तो ऊपर ही जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है कॉन्टैक्ट अस, या तो यहाँ लास्ट में कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट का दिया होता है। पता नहीं नेट क्यों स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे इनके सोशल मीडिया लिंक्स भी हैं। अगर CCU मैट के आपने लिंक्डइन पे जाना है तो यहाँ से आप चले जा सकते हैं, फेसबुक से जा सकते हैं। इस तरीके से इनका यहाँ एक नंबर दिया हुआ है कि यहाँ ईमेल इनकी दी हुई है। एक ईमेल हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, और जैसे कि इन्होंने कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन ऊपर आ रहा था, नीचे भी आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है किसी के दोनों जगह है, किसी वेबसाइट का ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। ये इन्होंने ऐसी वेबसाइट बनाई कि इनका कॉन्टैक्ट का ऑप्शन ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, एक ईमेल तो मुझे मिल गई। कॉन्टैक्ट अस पे भी अगर मैं क्लिक करके देखूं कि क्या खुल रहा है, इनका फॉर्म आ गया। अब आपने अपनी कोई इंक्वायरी लेनी है इनसे किसी प्रोडक्ट की, तो इस फॉर्म को फिल करके आप भेज सकते हैं। फॉर्म के अंदर ये आपसे पूछ रहे हैं कंपनी का नाम, कस्टमर नेम, आपका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मोबाइल एड्रेस, कंट्री, ईमेल। अब आपने किस तरीके से इनको सर्च किया वो आपने देख, यानी क्लिक लगा देना है। फिर अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट की तस्वीर है जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप वो फ़ाइल डाल दें। फिर जो भी आपका मैसेज है, जो भी इंक्वायरी है, आपने यहाँ पे इंक्वायरी डाली और सबमिट कर दी। अब वो आपसे ख़ुद कांटेक्ट करेंगे। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनीज़ को आपने ईमेल लिख दी लेकिन वो उनका रिप्लाई नहीं आ रहा होता, तो आपने उनको सेकंड ईमेल करनी है, थर्ड ईमेल करनी है। तो ये काम आपने करते रहना है।
अब चलें, मेरे पास फॉर्म का ऑप्शन भी है। जिस वेबसाइट पे आपके पास फॉर्म का ऑप्शन है, तो आपने फॉर्म भी फिल कर दिया और साथ में ईमेल भी कर दी। कॉपी की पता नहीं क्यों नेट आज बहुत इशू कर रहा है, जबकि स्ट्रॉन्ग फाइबर है। अब ये ईमेल है service@cuumed.com। तो हम अपनी ईमेल पर आ जाते हैं। अच्छा, मैं अपनी एक जो मेरी जीमेल वाली ईमेल है मैं उससे कर रहा हूँ। मेरी जो प्रोफेशनल ईमेल है उससे नहीं दिखा रहा। आपने क्या करना है, जब प्रोफेशनली काम करें तो आपने एक प्रोफेशनल ईमेल रखनी है, तो उसके ज़रिए ही आप ईमेल करें तो रिप्लाई आने के चांसेस ज़्यादा हैं। शुरू में आप जीमेल से भी कर सकते हैं। अब ईमेल क्या थी? आई थिंक हमने गलती से वही टैब बंद कर दी है। नहीं, ये रहा। service@cuumed। service@cuumed.com। ठीक है। यहाँ पे अब आपने सब्जेक्ट और ईमेल जो भी आपने लिखनी है, जिस प्रोडक्ट के बारे में भी आपने पूछना है, उसके लिए एक तरीका कि इंग्लिश में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश अच्छी भी हो लेकिन उनको इंक्वायरी लेटर लिखना नहीं आता कि इंक्वायरी लेटर किस तरीके से लिखें। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो कि आज सभी को पता है, चैट जीपीटी है। तो चैट जीपीटी से हम अपना इंक्वायरी लेटर लिखवा लेते हैं। अ, इसको अगर आप इंग्लिश में लिख के दें इंग्लिश में, उर्दू में लिख के दें तब भी इंग्लिश में लिख देगा, और अगर आप चाहते हैं उर्दू में लिख के दूँ उर्दू में ही आए तब भी ये लिख देगा। चले, मैं इसको 2-3 मोटी-मोटी बातें बता देता हूँ। इसी ईमेल लिख के दे देता है, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा। अब आई एम राइटिंग इंक्वायरी लेटर टू CUU MED। अब मैंने यहाँ लिख दिया इंक्वायरी अबाउट टाइगर कैथेटर। टाइप inquiry letter from on behalf of eFly Commerce। अब ये देखें, इसने इंक्वायरी लेटर लिखना शुरू कर दिया है। इस इंक्वायरी लेटर में आप अपनी कंपनी का नाम जो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपने जस्ट अपना नाम लिखना है और यहाँ अपना नाम लिख देना है। बाकी इसमें टाइगर कैथेटर में आप एक बार पढ़ ही लीजिएगा कि आपने कौन सा साइज़ चाहिए, कितने फ्रेंच का चाहिए। इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपने
साथ में वो भी बता देनी है कि आपने टाइगर कैथेटर जो है आपको क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी जल्दी चाहिए, और फिर ये सारी चीज़ें आपने लिख के जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ईमेल बना देगा। या अगर आपने खुद ईमेल मास्टर हैं तो आप खुद लिख लें। ये काम आपका हुआ, आपने इसको जस्ट कॉपी पेस्ट किया और ईमेल सेंड कर दी। अच्छा, इसमें साथ में आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी लिख के दिया होगा। ठीक है, लिख के नहीं दिया तो आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। शायद रिकॉर्डिंग की वजह से जो है सिस्टम स्लो हो गया है बहुत। यहाँ आपने सब्जेक्ट लिख देना इंक्वायरी, इंक्वायरी ईमेल या इंक्वायरी लेटर फॉर टिक कैथेटर या जो भी है। या अगर आपने सब्जेक्ट भी चैट जीपीटी से बनवाना है तो सब्जेक्ट भी आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लिएगा, जहाँ पे चेंजेस हैं वो चेंजेस कर दिएगा और इस तरीके से सेंड कर देंगे तो ईमेल आपकी पहुँच जाएगी। थैंक यू।